देखो बच्चा, अपना ये चल रहा था, पदार्थ का वर्गीकरण चल रहा था। आज बरसात है और चौक ख़त्म होने की वजह से मैं आज कॉपी पर ही आप लोगों को इस नोट्सों से ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं उससे ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ाऊँगा। आज क्या है कि आज मेरे पास चौक ख़त्म हो गए और अलवर में लगातार बरसात आ रही है, मैं उसकी वजह से बाहर जा भी नहीं सकता, इसलिए आज मैं आप लोगों को इसी से पढ़ाऊँगा। पदार्थों का वर्गीकरण। देखो, पदार्थों का वर्गीकरण मैंने बताया था, अपने भौतिक और रासायनिक से पढ़ लिया था। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक दो में होते हैं। तत्व में फिर धातु, अधातु और उपधातु में मैंने कल बताया था धातुओं के बारे में। फिर शुद्ध पदार्थ की परिभाषा भी बताई थी, एक ही प्रकार के परमाणु या यौगिकों से मिलकर निर्माण होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु, ये मैंने कल लिखवा दिया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और कार्बन से। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोजित करने पर यानी जोड़ने पर, मिलने पर किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन मैंने कल बताया था, इनका अनुपात भी लिखवाया था H2O, इसमें दो अनुपात, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक अनुपात में हो रहा है। CH4 में कार्बन के एक, हाइड्रोजन के 4 अनुपात में हो रहा है। इसी तरीके से इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात है। अशुद्ध पदार्थ, अब देखो ये कल तक मैंने इतना ये समझा दिया था, एक रिवीजन करा रहा हूँ, इनके बारे में मैं एक बार बता रहा हूँ। अब पढ़ेंगे अपन जो नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट है, जो दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध तो अपन ने पढ़ लिया था वर्गीकरण, अब पढ़ेंगे अपन अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात पे मिलाने पर जो पदार्थ बनता है वो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाता है। दो पदार्थ लिए अपन ने, कोई से भी दो पदार्थ लिए, नमक, चीनी ले लिया, या फिर ऐसे करा चीनी को जल में घोल दिया, अपन ने मिश्रण बना दिया किसी भी अनुपात में। 100 ग्राम 10 ग्राम अपन ने चीनी ली, 1 लीटर 2 लीटर पानी लिया, दोनों को मिला दिया, तो बनने वाला यौगिक जो बनेगा, मिश्रण जो बनेगा, जो अपनी शरबत बनेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? मिश्रण बोलेंगे। क्योंकि अपन ने कोई अनुपात फिक्स नहीं किया। 1.5 लीटर में अपन ने 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम जो अपनी इच्छा हुई उतनी अपन ने डाल दी, कोई अनुपात। ध्यान रहे, यौगिक में निश्चित अनुपात में जल जब ही बनेगा। अगर हाइड्रोजन के 2 अनुपात है, ऑक्सीजन का 1 अनुपात है, जब भी जल बनेगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन 3 अनुपात है, ऑक्सीजन के 1 अनुपात है, या फिर दोनों को 2-2 अनुपात ले लिए। तो ध्यान रहे, ये यौगिक नहीं बनेगा, फिर मिश्रण बन जाएगा, दूसरा यौगिक बन जाएगा। अशुद्ध पदार्थ में क्या है? कितना भी 2 यौगिक अलग अलग ले लिए अपन ने और उनको मिला दिया कितने भी अनुपात में, तो वो अशुद्ध पदार्थ बन गया, जिसको अपन मिश्रण बोल देते हैं सामान्य भाषा में। अब मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, सममांगी मिश्रण। अब देखो, सममांगी मिश्रण, सममांगी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समान मिश्रण, या अपन के मिश्र पदार्थ का समान वितरण। वो मिश्रण जिनके संपूर्ण भाग में सभी अवयवों का वितरण समान हो, सममांगी मिश्रण कहलाता है। देखो, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें संपूर्ण भाग में सभी अवयव उपस्थित हों, सभी अवयव उपस्थित हों, क्या कहलाता है? सममांगी मिश्रण। जैसे उदाहरण से समझते हैं, इसे बहुत अच्छा समझ में आएगा उदाहरण से। जल और प्लस शुगर का विलयन। भाई अपन ने जल लिया, अपन ने 1 लीटर जल ले लिया, ठीक है। उसमें अपन ने क्या किया? 50 ग्राम चीनी को घोल दिया, दोनों को घोल दिया। घोलने के बाद अच्छी तरीके से घोल दिया। घोलने के बाद चाहे अपन ऊपर से पानी को लें, उस मिश्रण को, जल और पानी के मिश्रण को, चीनी के पानी को, जिसको अपन मीठा पानी बोल देते हैं, सामान्य भाषा में शरबत बोल देते हैं, उस मिश्रण को अपन चाहे कहीं से भी लें, हर जगह अपन को मीठापन का एहसास होगा। भाई अपन ऐसा तो होता नहीं कि ऊपर से पी लिया, यहाँ से मीठा था नीचे से मीठा नहीं होता, नहीं। एक बार अच्छी तरह अपन ने चीनी घोल ली पानी में, तो उसको अपन कहीं से भी लें, कितना भी पिए, आधा बांट दिया, आधा बांटने के बाद फिर अपन पी कर देखेंगे लास्ट में बीच में से, तो कहीं से भी निकालें, वो जल को देखेंगे अपन, उस मिश्रण को देखेंगे, उस शरबत को देखेंगे, वो मीठा ही मिलेगा हर जगह। तो इसको बोलते हैं समान मिश्रण, यानी उसमें चीनी की जो मात्रा है वो सब जगह मिल चुकी है। तो ऐसा बनने वाला सममांगी मिश्रण कहलाता है। इसी तरीके से अगर अपन नमक को ले, NaCl, नमक को अपन ने जल में अच्छी तरह घोल दिया, ऐसा घोलते हैं कि वो पूर्णतः घुल जाए। ये बात ध्यान रहे इसमें।
घुलने के बाद अपन देखेंगे हर जगह अपन को नमकीन एहसास होगा, नमकीन का, नमक का अपन को हर जगह एहसास होगा। उस पानी की चाहे अपन एक बूंद लें, चाहे उसमें से अपन 1 लीटर पानी में से 1 गिलास पानी निकाल लें, हर पानी आपको नमकीन जैसा लगेगा, तो उसका मतलब है नमक हर जगह घुल चुका है, यानी अवयव का वितरण सब जगह हो चुका है, यानी जो नमक अवयव था वो पानी में सब जगह समान रूप से घुल चुका है। तो इसको बोलते हैं सममांगी मिश्रण, यानी समान तरीके से मीठा हो जाता है, हर जगह से मीठा पर हर जगह से अगर नमक बोलते हैं नमकीनपन अगर आ जाता है तो वो समझ ले वो विलयन सममांगी विलयन है। दूसरा एल्कोहल, शराब होती है C2H4, एल्कोहल और H2O दोनों को मिलाया, और मिलाने के बाद अगर शराब एल्कोहल का उसमें पूर्णतः मिश्रण उसी तरीके से हो जाता है कि हर जगह शराब, आप लोगों ने देखा होगा शराब भी अक्सर मूवियों में भी दिखाते हैं कि कुछ पानी लेते हैं कुछ मात्रा में, और उसमें कुछ मात्रा में शराब की 2-4 ढक्कन डाल देते हैं और वो सारे में घुल जाती है, और उसको जब वो पीते हैं समान वितरण हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन सममांगी मिश्रण। जब दोनों चीज़ बराबर समान मिश्रित हो जाएं, समान रूप से जुड़ जाएं, अगर चीनी जल के साथ घोली तो मीठापन का एहसास सब जगह हो, नमक घोला तो नमक का एहसास हर जगह हो, जल घोला तो जल के साथ एल्कोहल घोला तो हर जगह एल्कोहल की मात्रा हो, तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं सममांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अच्छा, विषमांगी मिश्रण में वो मिश्रण जिनमें के संपूर्ण भाग में सभी अवयव का वितरण समान नहीं होता, यानी इसमें जो अवयव है एक अवयव सब जगह मौजूद नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, अब देख इसको भी उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक मिश्रण बनाया अपन ने, जल लिया, और दूसरा क्या लिया, ऑयल, तेल लिया, तेल का विलयन बनाया। आप लोगों ने सब्जी में भी देखा होगा जो तेल होता है वो ऊपर आ जाता है पानी के ऊपर हिस्से में। ऐसे ही अपन तेल, पेट्रोल, डीजल को भी अगर अपन जल में डालेंगे तो ऊपर लेयर सी जमा लेता है, ऊपर आ जाता है। अगर अपन ऊपर से उसको हटा लें, उस लेयर सी को हटा ले, ऊपर से पानी को हटा ले, तो नीचे पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध हो जाता है, नीचे जल नहीं, वो नीचे तेल नहीं होता, तो समान वितरण नहीं हुआ। अगर समान वितरण होता तो जिस तरीके से अपन ऊपर से तेल को हटा रहे हैं, सब्जी में अपन कई बार होता भी है इस तरीके से, अपन तेल को ऊपर से अगर हटा लेते हैं तो नीचे भी तेल सब्जी के मौजूद होना, और समान मात्रा में, ये और ध्यान रहे, थोड़ा बहुत चलो रह जाता है लेकिन समान मात्रा में मौजूद होना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप लोग देखते हैं खूब अच्छी तरीके से, अब भी प्रैक्टिकल कर सकते हो कि जब सब्जी में से अपन ऊपर से हटा लेते हैं, उस तेल को हटा लेते हैं, ऊपर से वो जो लाल कलर है उसको हटाने के बाद नीचे फीका फीका सा पड़ जाता है, यानी तेल की मात्रा कम हो जाती है। ये दर्शाता है कि जो तेल है, तेल अवयव है, अवयव यहाँ इसी को लिया गया है, एक जल को और एक तेल को। तो जो तेल अवयव है उसका समान जगह जल में वितरण नहीं हुआ, यानी पूरी तरीके से जल में नहीं घुला हुआ। दूसरा अपन लेते हैं जल प्लस रेत का विलयन। आप नए बोरिंग में देखते हैं कई बार अपने गदला पानी आ जाता है, पानी के जो वाटर सप्लाई में जगह जगह अपन देखते हैं वो गदला हो जाता है। उस समय देखते हैं अपन रेत मिला हुआ है पूरे पानी में, लेकिन कुछ समय बाद अपन उसको देखते हैं तो पानी जब वो स्थिर हो जाता है तो रेत नीचे पैंदे में बैठने लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से, रेत के जो कण हैं वो नीचे पैंदे में बैठने लग जाते हैं, और जब वो पैंदे में बैठ जाते हैं अपन देखते हैं पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, एक तरीके से निथरा पानी हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और जब वो क्लीन पानी हो जाता है ऊपर से अपन हटा लेते हैं और नीचे क्या रह जाती है, रेत। अब क्या रेत सब जगह समान रही? नहीं रही, क्योंकि ऊपर से क्या हुआ, अपन ने हटा लिया, अब ऊपर से हटा लिया, ऊपर से साफ है, नीचे रहते हैं, तो समान वितरण नहीं हुआ। अगर समान वितरण होता तो वो हमेशा गदला ही रहता, ये ध्यान रहे। अगर इसका रेत का समान वितरण होता तो ये हमेशा गदला ही होता। H2O प्लस सल्फर का वितरण, जल का अगर सल्फर के साथ वितरित करेंगे तो सल्फर भी अलग हो जाती है। तो ये था विषमांगी वितरण। विषमांगी वितरण में क्या होता है, जो दूसरे अवयव है कुछ समय के लिए जुड़ के नहीं फिर अलग हो जाता है, उसको अपन अलग तरीके से हटाया जा सकता है। सममांगी विलयन में ध्यान रहे, और अपन इसको दोबारा हटा नहीं सकते। अगर जल में एक बार अपन ने चीनी घोल दिया या नमक घोल दिया तो उसको अपन चाहे कितना भी निथार ले, कितना भी वो कर ले, अलग नहीं कर सकते। जल से चीनी को एक बार घुल जाने के बाद, मीठा पानी बन जाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि अब इसको बिल्कुल फीका पानी बना दिया जाए, अब इसके मिठास को ख़त्म कर दिया जाए, चीनी को अलग कर दिया जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही जल से अगर रेत को अलग कर दिया जाए तो ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, विषमांगी में रेत को अलग कर सकते हैं, सॉरी।
लेकिन वो नमक को अलग नहीं कर सकते समांगी में, क्योंकि उसमें एक परस्त हो जाती है, समान वितरण हो जाता है, पूरी अच्छी तरीके से घुल जाता है, ये ध्यान रहे। आगे अब तक पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था, वर्गीकरण अपन लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अब अपन जस्ट नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो अब है जो अपने चैप्टर का नाम था पदार्थ की मूलभूत आवश्यकताएं। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे।